नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे 36 का ब्लाउज का कटिंग जो कि बॉर्डर वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर वाला जो ब्लाउज होता है बहुत ही कम होता है, तो बहुत सारी बहनों का कन्फ्यूजन रहता है कि मैं इस वाले ब्लाउज में कैसे बॉर्डर को निकालूं। तो सबसे पहले हम पीछे के पल्ले की कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आपका कोई भी साइज हो, आप अपने ब्लाउज का लंबाई लीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें 1 इंच प्लस करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम हमारा ब्लाउज तैयार है और 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा चला जाएगा नीचे की तरफ और हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई। तो इस तरह से 15 इंच पे हमने मार्क किया। अब क्या करेंगे कि 5.5 इंच पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। ये क्यों? क्योंकि हमें गला ओपन बनाना है। तो आप 5.5 इंच पे मार्क कर सकते हो अगर गला खुला रखना है तो। यहाँ पे 6 इंच पे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया। अब इंची टेप को हाफ करते हुए यहाँ पे हम लगाएंगे आर्म होल की गुलाई देंगे। यहाँ पे 9 पे मार्क करेंगे क्योंकि सीना हमारा 36 इंच है, तो आपका चेस्ट जितना भी हो उसका चौथा हिस्सा लगा लीजिएगा। फिर प्लस उसमें 2 इंच कर लीजिएगा। कमर हमारी 8 इंच 32 है, तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा। 1 इंच हमने डॉट पॉइंट के लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे, 10.5 इंच गले की लंबाई रखेंगे। गले की चौड़ाई नीचे हम 3 इंच रखेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फ्रेंच कर्व की सहायता से राउंड शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने शेप को कर लिया है। यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। डॉट की लंबाई 4.5 इंच रहेगी। अब इसको हम कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब तक कटिंग करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप लोग के एक कमेंट की वजह से हमें बहुत सारा हिम्मत मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो देखिए बहुत सारी बहनों का डाउट होता है कि हम कम कपड़े में कैसे कटिंग करें। इसको मैंने प्रॉपर ख्याल रखते हुए कटिंग की है और आपको बताया भी है। तो देखिए हमने पहले पीछे पल्ले को कटिंग कर लिया, अब आगे की पल्ले को कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की थी वहीं से हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो क्या करना है कि इस तरह से देखिए अच्छी तरीके से बराबर से रख लेना है और उसके ऊपर से चौक को ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट कटिंग आर्म होल की कर सकते हैं, बट कटिंग मत करिएगा। अब पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले की लंबाई जो रहेगी 1.5 इंच बड़ी रहेगी, ठीक है। जितना हमने बढ़ाया है उस पर मार्क करेंगे और जो पीछे का हमारा बैकग्राउंड है, पीछे वाला पल्ला है, उसका भी एक निशान ले लेंगे। अब आगे की गले की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 6 इंच हमने यहाँ पे रखी है। तो इस तरह से रखते हुए अब आगे देखिए यहाँ पे सीधे एक निशान लगा लेंगे और पीछे के पल्ले को हटा देंगे। यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे क्योंकि हमें गोल गला बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमने गोल गला बना दिया। इस तरह से हमारे आगे के पल्ले हो चुके हैं, जो कि कपड़े की लंबाई है। अब चलते हैं, इसमें हम डॉट पॉइंट बनाएंगे और बेल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले बेल्ट के निशान लगाते हैं। बेल्ट के लिए निशान देखिए हमने यहाँ पे लगाया है 13 इंच पे, ठीक है। 13 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर पीछे की साइड सीधा खींचेंगे और आगे ऊपर की तरफ इस तरह बेल्ट का शेप दे देंगे। 9 इंच पे बस्ट का पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी से आर्म होल की तरफ सबसे पहले निशान लगाएंगे, फिर साइड की तरफ। अब हम एक डॉट लगाएंगे जो कि मेन हमारा डॉट होता है नीचे की तरफ। अब हम साइड आगे की तरफ निशान लगाएंगे, ये भी हमारा 1.5 इंच की दूरी पे ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर 4 टक्स की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाया उसकी कटिंग वैसे वैसे करते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आर्म होल को कटिंग कर लिया है, अब बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो रही है सुंदर तरीके से। यकीन मानिए, आप इस ब्लाउज को इस तरह से अगर कटिंग करेंगे, आप पहली बार भी कटिंग कर रहे हो ना, तो वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेगी। तो आई होप आप लोग
बिना किसी टेंशन का ब्लाउज को कटिंग करिएगा। यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा था, तो ये यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा है तो यहाँ पे हम निकाल देंगे, क्योंकि कस्टमर का डिमांड नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। जब कस्टमर का डिमांड होता है तब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा 2.5 इंच रखती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आगे की पल्ली हो गई कटिंग, अब बची है आस्तीन की बारी। तो यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड कपड़े को हमने सबसे पहले किया है और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिर एक बार फोल्ड करेंगे। तो हमारे कपड़े की जो फोल्डिंग हो गई है 4 फोल्ड हो गई है। अब जो बंद वाला भाग है उसको ऊपर रखेंगे और जो खुला हुआ भाग है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 इंच की लंबाई काटी है बाजू की। अब यहाँ पे 2.5 इंच डाउन करेंगे। जब हम 5 इंच की आस्तीन की कटिंग करते हैं तो 2.5 इंच डाउन करते हैं। अब आर्महोल की हमारी जो गोलाई है 15 इंच है, तो उसका आधा हो जाएगा 7.5। तो 7.5 पे हमने इस तरह से कपड़े को निशान लगाया। कपड़े को निशान लगाते हुए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मेरा कपड़ा खिसक गया तो उसको बराबर करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक और आइडिया है, आप लोग को शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, इस वजह से मैंने और चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि इस तरह से कपड़े को बड़े छोटे कर देंगे, 7.5 में मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए बाजू का शेप दे देंगे और जो हमारा कपड़ा जॉइंट करना रहेगा वो एक ही तरफ से जॉइंट करना पड़ेगा। तो आप लोग जब भी बॉर्डर वाली ब्लाउज को कटिंग करते हो ना तो ये गलतियाँ कभी मत करना, नहीं तो आप लोग की ब्लाउज ख़राब हो जाएगी। दोनों तरफ से जॉइंट करना पड़ेगा। इस तरह से करोगे तो एक ही तरफ जॉइंट करना पड़ेगा। जो हमने बैक पार्ट को कटिंग किया था तो यहाँ पे बॉर्डर का पार्ट बचा हुआ था उसको हम कट करके लगा देंगे, तो हमारे एक ही तरफ जॉइंट पड़ेगी बाजू में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉर्डर को निकाल लिया और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे। आगे के पल्ले में छटाई करके यहाँ पे हम उसकी गुलाई को और गहराई कर देंगे ताकि आर्म होल में झोल ना आए। इस प्रकार से निशान लगा देंगे ताकि हमारा जॉइंट करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे जो भी कपड़ा बचा है उसमें से बढ़ा पट्टी कटा पट्टी निकाल लेंगे। इस तरह से ब्लाउज कटिंग पूरी हो चुकी है।